Hello friends, welcome back to our YouTube channel DU New Updates. Hope you guys are doing well. Today we are talking about the general elective GE subject of BA program of Delhi University, हिंदी भाषा और साहित्य का. ठीक है. Basically in this video we are discussing the previous semester question paper and some important questions of this paper. ठीक है. तो everything's apart, I'll show you the syllabus of this subject. ठीक है. ये आपकी बेसिकली इसमें 4 यूनिट्स रहेंगी जो आपको प्रिपेयर करके जानी है. मैं इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, थोड़ा जूम कर दो. हाँ, इसका ना आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. बाकी जो आपकी हमारी पीडीएफ की लिंक रहेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. उसमें भी आपको सिलेबस मिल जाएगा. ठीक है. तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं. जैसा आपका मन करे आप वैसा कर सकते हैं. ठीक है. हाँ, तो ये आपकी जो है यूनिट्स रहेंगी, इनको आप वेल प्रिपेयर्ड करके जाएं. सफिशिएंट है, आपका मार्क्स बहुत अच्छे गेन कर लेंगे आप. बहुत इजी रहता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं आता है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है. तो मैं आपको दिखा देती हूँ. ये आपका सिलेबस है. तो चलिए वीडियो में देर ना करते हुए हम सबसे पहले आपका क्वेश्चन पेपर. अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए. देख लेते हैं. क्वेश्चन पेपर नॉर्मल आपका रहेगा. ड्यूरेशन रहेगा 3 मार्क्स का. आपका ये बीए प्रोग्राम का हिंदी का सब्जेक्ट है. जीई है, जनरल इलेक्टिव है, हिंदी भाषा और साहित्य. ठीक है. सबसे पहले आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन पेपर मिलते ही आपको सबसे पहले रोल नंबर लिखना होता है. तो नॉर्मल से इंस्ट्रक्शंस है, पहले अपना रोल नंबर लिख लीजिए. फिर सभी क्वेश्चन अनिवार्य है, यानी कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी. ठीक है. तो आपको ये करने होंगे. उसके बाद आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित की सप्रसंग व्याख्या कीजिए. यानी कि टोटल आपका 24 मार्क्स का होगा. इसमें का, खा और गा 3 पार्ट्स होंगे. ठीक है. तीनों पार्ट्स में आपको चॉइसेस मिल जाती हैं. देखिए मैं आपको दिखाती हूँ. आपका फर्स्ट पार्ट है का में. ठीक है. ये वाला आपका इसकी व्याख्या करनी है. ये आपका पैराग्राफ है, किसी पोएम का दिया हुआ है आपको. ठीक है. इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा. का वाले में आपको ऑप्शन मिल जाएगा ये वाला. ठीक है. आप चाहें तो वो वाला कर लें, चाहे तो ये वाला कर लें. ठीक है. फिर ये खा वाला है. खा में भी चाहे तो ये वाला करें, चाहे तो ये वाला कर लें. और गा में भी चाहे तो ऊपर वाला करें, चाहे तो नीचे वाला कर लें, जैसा आपको समझ में आए. पूरा ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपका रहेगा 24 मार्क्स का. ये देखिए 8 + 8 + 8. ठीक है. 24 मार्क्स का आपका रहेगा. हर पार्ट आपका 8 मार्क्स का है. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी भाषा की विकास यात्रा पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालिए. ये आपका 12 मार्क्स का क्वेश्चन है. इसमें भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा. राजभाषा और राष्ट्रभाषा का अंतर स्पष्ट कीजिए. ठीक है. इसमें से आप जो चाहें वैसा कर सकते हैं. जैसे भी आप प्रिपेयर होकर जाएंगे ना, बहुत ईजी क्वेश्चन पेपर आता है. आप बहुत आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं. और सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताया कि 90 मार्क्स का है. आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर थोड़ा बहुत लेंथी तो होता ही है. ठीक है. तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा. तो उस हिसाब से आप अपना पेपर अटैम्प्ट कीजिए कि आपके जो 3 आवर्स में सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाए. इसमें टोटल 6 क्वेश्चन हो गए और ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी टू अटैम्प्ट. ठीक है. तो आपको उस हिसाब से करना रहेगा. और 90 मार्क्स का आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम रहेगा. फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है, रीतिकालीन कविता की सामान्य प्रवृत्तियों का परिचय दीजिए. ये भी आपका 12 मार्क्स है. इसमें आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, भारतेंदु युगीन कविताओं की विशेषताएं बताइए. ठीक है. ये रहेगा. तो आप जैसे जो आपको मन करे वैसा वाला आप कर लीजिए. ऑप्शंस आपको सब में मिलते हैं, लेकिन क्वेश्चन सारे आपके कंपलसरी हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहारी की कविता में श्रृंगार और भक्ति दोनों का सुंदर समन्वय है. पाठ्यक्रम आधारित दोहों के आधार पर स्पष्ट कीजिए. ये भी 12 मार्क्स का है. अथवा में आपका भूषण का साहित्यिक परिचय दीजिए. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, जयशंकर प्रसाद के गीतों में देशभक्ति प्रमुख भाव है. हिमाद्री तुंगशंग के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए. ठीक है. ये भी आपका क्वेश्चन आया है आपके ही सिलेबस में से. सब कुछ तो सिलेबस में से ही आता है. ठीक है. और आपका ऑप्शन में मिल जाएगा, नागार्जुन कृत बादल को घिरते देखा, कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए. यानी कि आपको इसमें ना कविता की समरी लिखनी है. ठीक है. तो आपकी कविता है बादल को घिरते देखा. ये में भी आपके पास 12th में भी थी. हाँ, तो ये तो आपको पता ही होगा कि हमारे पास जो हिंदी में ना 3 पार्ट्स हैं, का, खा और गा. हिंदी भाषा और साहित्य का उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने 12th कंप्लीट किया है, यानी 12th तक हिंदी पढ़ी है, उनके पास 12th तक हिंदी थी. ठीक है. खा पार्ट है वो उनके लिए रहता है जिन्होंने 10th तक हिंदी पढ़ी है. और गा पार्ट जिन्होंने 10th से बिलो हिंदी पढ़ी है ना. तो हम लोगों के पास तो का है, क्योंकि हम लोगों ने तो 12th तक हिंदी पढ़ी है. उसके बाद आपका ये हो गया 5th क्वेश्चन. उसके बाद ये आपका 6th क्वेश्चन है. इसमें से आपको 3 पर किसी संक्षिप्त में टिप्पणी करनी है, यानी नोट लिखना है. तो आप तीनों में से किसी एक पर देख लीजिए. भाषा संपर्क भाषा के रूप में हिंदी, भक्तिकाल, छायावाद, प्रयोगवाद, समकालीन कविता.
पाँचों में से किसी 3 पे करना, आपके पास ऑप्शन रहता है, ठीक है, उस हिसाब से कर लीजिए। ये आपका 18 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, आपका हर पार्ट पड़ेगा 6 का, ठीक है। तो आपका ये हो जाता है पूरा पेपर 90 मार्क्स का। अपना टाइम मैनेजमेंट करके कर लीजिए। तो अब आते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। ये देखिए, ठीक है, ये आपका सिलेबस था। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। ये जो आपकी पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो ये बहुत, इसकी लैंग्वेज है ना बहुत इजी रहती है, बस आप इसको पढ़ लेंगे। बस इनकी जो हेडलाइंस है वो याद कर लीजिए, मतलब हेडिंग्स अगर आपको याद रहती हैं तो आपको कंटेंट अपने आप आ जाता है याद। तो इसका जो कंटेंट है ना वो बहुत ईजी लैंग्वेज में है। अगर आप हेडलाइंस याद कर लेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत ईजी रहेगा कि आपको कंटेंट खुद ही याद आ जाएगा। बस इसको एक बार पढ़ लीजिए, बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये सारा कंटेंट है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आप पूरा पढ़ लीजिए, इसमें सब कुछ मिल जाएगा। तीनों कालों के बारे में है, मध्यकाल है, ठीक है, सारे काल अच्छे से एक्सप्लेन है। आपको यहाँ से पढ़ लेते हैं ना आप, तो फिर आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। निष्कर्ष, और सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन लिखने के बाद गाइज निष्कर्ष ज़रूर लिखिए। बिकॉज कई बार ना ये होता है कि टीचर है, अब टीचर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपका पूरा पेपर पढ़ेंगे, इसलिए वो लोग ना कई बार सिर्फ निष्कर्ष पढ़ लेते हैं और ऊपर से पेपर देख लेते हैं कि हाँ ठीक है। अगर आपका निष्कर्ष ही आपने बहुत अच्छा नहीं लिखा है तो निष्कर्ष ना बहुत प्रेजेंटेबल होना चाहिए, ठीक है। हिंदी भाषा के क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? हिंदी क्षेत्र की बोलियों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आया भी है, ठीक है। तो ये आपका परिचय इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए, और ये वाला क्वेश्चन है, पूरा कंटेंट अच्छे से पढ़ के जाइए। पढ़ के जाना सिर्फ सफिशिएंट है, लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आप इतना टाइम भी नहीं कि आप लर्न करेंगे, ठीक है। तो यही क्वेश्चंस हैं, इसमें सारी भाषाओं के बारे में है। भाषाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन सी भाषा है कौन सी भाषा नहीं है, क्योंकि सारा इसमें हिंदी में तो सब भाषा का खेल है, हिंदी एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पर पढ़ के जाइए, ये आपका सारा कंटेंट है। इसकी पीडीएफ की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ये बात मैंने कितनी बार बोल दी। 4th क्वेश्चन है, भक्ति काव्य के प्रमुख प्रति, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला ज़रूर करके जाइएगा। ये वाला ना ऐसा क्वेश्चन 12th में भी आया था एग्ज़ाम में, तो ये वाला इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हो सकता है आपका कॉलेज में भी आ जाए सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम।